आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि चेक को कैसे भरा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके से चेक भरना दिखाऊंगा दोस्तों। चेक तो हम सभी के पास होते हैं, लेकिन कई लोगों को इसका पता ही नहीं होता है कि कैसे भरते हैं, ना तो पूरी नॉलेज होती है। तो इस वीडियो में आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको 3 तरीके से चेक भरना सिखाऊंगा, तो आप खुद भी भर के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो मैं आपको कैश विड्रॉल दिखाऊंगा कि चेक के माध्यम से कैसे विड्रॉल करते हैं। दूसरा एक मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर किसी पार्टी को, क्लाइंट को या किसी पर्सन को चेक ट्रांसफ़र करना है, देना है उसके अकाउंट में, तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और तीसरा, अगर आप किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विद इन द बैंक, तो वो कैसे होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एक एक करके आप तीनों मेथड इस वीडियो में देखिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि इसका कैश का तरीका कैसे होता है। अगर हमें बैंक से कैश विड्रॉल करना हो अपने अकाउंट से, तो उसके लिए चेक कैसे भरा जाता है तो देखते हैं। तो आपके सामने देखिए, ये एक चेक बुक है जिसमें आपका ये अकाउंट नंबर है, बैंक का IFSC कोड है, उसका एड्रेस है और आपका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। ये जो नीचे होता है ये चेक नंबर होता है। इसमें आपको क्या क्या भरना होता है कैश विड्रॉल के लिए। सबसे पहले तो आपकी डेट आ जाएगी, जिस तारीख को आपको कैश विड्रॉल करना है। उसके बाद फिर यहाँ पेई में सबसे पहले सेल्फ लिखना है आपको। जब भी यहाँ पर आप किसी भी चीज़ के लिए चेक भरेंगे दोस्तों, ध्यान रखिए कि हमेशा यहाँ जो नाम होता है सेल्फ निकालना है आपको, या जो भी है, तो जिसको भी दे रहे हैं उसका नाम सटा के लिखिए बिल्कुल, ताकि उसमें गैपिंग ना हो, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। जैसे अगर आप किसी को राम शर्मा को चेक दे रहे हैं और आपने बीच में राम और शर्मा के बीच में गैप दे दिया, तो वहाँ पर वो कुमार भी ऐड कर सकता है, तो वो चेक चल जाएगा राम कुमार शर्मा को। उसके बाद आपको जितना अमाउंट विड्रॉल करना है वो आप फिगर में यहाँ पर लिखेंगे और उसका अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद एक सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पर। एक इसमें दोस्तों क्रॉस साइन भी होता है, वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, क्योंकि कैश विड्रॉल में सेल्फ में क्रॉस साइन नहीं होता है, क्योंकि वो अकाउंट पे ही होता है, किसी बंदे के अकाउंट में। इसमें तो हमें सेल्फ निकालना है, कैश निकालना है, विड्रॉल करना है, तो इसमें हम क्रॉस साइन नहीं करेंगे, सिंपल करेंगे। और चलिए जल्दी जल्दी इसको मैं आपको भर के दिखा देता हूँ कि विड्रॉल करने के लिए, पैसे विड्रॉल करने के लिए अकाउंट से चेक के माध्यम से कैसे होता है, कैसे भरा जाता है चेक को। तो चलिए भरते हैं। जैसे मैं आज यहाँ पर आज की डेट डाल दूंगा। उसके बाद आपको पेई में सेल्फ लिखना है दोस्तों, SELF। दोस्तों आप ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि इसको कैपिटल में ही लिखे, क्योंकि कई बार कर्सिव राइटिंग में लिखने से उनको, बैंक वालों को नाम समझ नहीं आता, तो आप कैपिटल लेटर में ही जो भी लिखना है वो लिखिएगा। सेल्फ लिखने के बाद आपको इसको आगे तक क्रॉस कर देना है, ताकि कुछ और नाम इसमें ना ऐड हो। उसके बाद जैसे हमें 10,000 रुपये निकालना है, या आपको जितना भी निकालना है, उसका फिगर वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट फिगर लिख दीजिए। उसके बाद बाकी का जो जगह है दोस्तों, उसको आपको क्रॉस कर देना है, ताकि उसमें कुछ और ऐड ना किया जाए। आप चाहे तो चेक को हिंदी में भी भर सकते हैं। इतना होने के बाद दोस्तों, अब बस आपको एक साइन करना है यहाँ पर। जैसे ये आपके साइन है, आप यहाँ पर साइन कर लीजिए। आपका चेक रेडी हो चुका है। अब आप इसको बैंक में ले जाके देंगे, तो वो आपका अकाउंट वेरीफाई करके आपको 10,000 रुपये कैश दे देंगे। एक चीज़ और है दोस्तों, जब आप इसको चेक को लेके जाएंगे बैंक में, जब आप ये चेक बैंक में लेके जाएंगे, तो इसके पीछे में भी एक साइन होता है दोस्तों। इसके पीछे में भी यहाँ पर एक साइन होता है, लेकिन वो आपको अभी नहीं करना है। जब आप बैंकर के पास ये लेके जाएंगे, तब आपको ये वहाँ पर करना है जब वो बोलेंगे, ताकि वो अपने सामने सिग्नेचर को वेरीफाई कर ले और आपका सिग्नेचर ये मैच हो जाए, दोनों सेम। तो ये तो था दोस्तों कैश विड्रॉल कैसे करते हैं, उसके लिए चेक कैसे भरते हैं, ये उसका प्रोसेस। अब हम देखते हैं, अगर हमें किसी पार्टी को या किसी पर्सन को
पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है चेक के थ्रू, तो वो कैसे करते हैं। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है दोस्तों। हम पहले डेट डालेंगे, उस बंदे का नाम डालेंगे, अमाउंट इन फिगर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, सिग्नेचर करेंगे और इसमें एक चीज़ और आएगा बस, अकाउंट पे ही वो करेंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो चलिए इसको भरते हैं। आप यहाँ पर भी अगर फिगर डालेंगे दोस्तों तो ये भी सटा के डालिए, नहीं तो अगर गैपिंग आप छोड़ेंगे तो वो यहाँ पर 1, 2 या और भी फिगर ऐड कर सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। जैसे हम यहाँ राम शर्मा को दे रहे हैं 10,000, यहाँ पर आपको दोस्तों एक क्रॉस करना है, 2 लाइन डंडे खींच के, ऐसे 2 लाइन खींच के इसमें अकाउंट पे AC लिख देना है। अकाउंट पे मतलब ये इस बंदे के अकाउंट में जाएगा पैसा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो फिर ये चेक अकाउंट पे ही नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है। आप ये यहाँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आप ऊपर लिखना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ भी ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर भी अकाउंट पे ही लिख सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे लिखना है दोस्तों। अगर ऊपर लिखना है तो ऊपर लिखिए, नहीं तो नीचे लिखिए। 2 नहीं लिखना है, एक ही जगह लिखना है। और एक चीज़ और है, अगर आप मान लीजिए कहीं पर और नहीं भी लिखते हैं तो आप जरा सा एक ये कहीं पर गैपिंग जहाँ पर भी आपका जगह होगा वहाँ पर ये 2 लाइन भी खींच देंगे, तो इसका मतलब भी होता है अकाउंट पे ही, मतलब ये अकाउंट, इसके अकाउंट में जाना है पैसा। तो आप ये 3-3, 4-4 बार मत लिखिएगा, ये मैं आपको बताने के लिए बताया हूँ। आपको सिर्फ एक बार अकाउंट पे ही लिखना है, चाहे आप यहाँ लिखिए, चाहे यहाँ लिखिए, चाहे आप कहीं पर भी गैप हो तो वहाँ पर ये 2 लाइन खींच दीजिए। तो ये नाम हो गया दोस्तों। अब इसको हम फिगर में लिख देंगे। दोस्तों ये चेक हो गया है रेडी। अब एक साइन रह गया आपका बस, ये जैसे आपने साइन कर दिया। अब आपका चेक हो चुका है, डेट आ गया है, अमाउंट आ गया है, नाम आ गया जिस बंदे को दे रहे हैं, उसकी फिगर आ गई है, अकाउंट पे ही हो गया है, साइन हो गया है। बस आपको अब ये चेक उस बंदे को दे देना है। वो बंदा क्या करेगा, चेक के पीछे बैक साइड पे अपना अकाउंट डिटेल ये अपने अकाउंट में डाल देगा और उसका अकाउंट ये वेरीफाई करके उसके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। फिर आपके अकाउंट से अमाउंट कट के उसके अकाउंट में चल जाएगा। तो ये था दोस्तों ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस। अब एक लास्ट स्टेप हम देखेंगे और उसमें ये देखेंगे, सेम बैंक में अगर ज़्यादा लोगों के खाते हैं तो हम एक चेक के माध्यम से सबको पेमेंट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। जैसे कंपनियों में भी होता है, आपने देखा होगा कि सैलरी के टाइम पे सैलरी दिए जाते हैं स्टाफ को, तो अगर मल्टीपल स्टाफ है जैसे 50-100, तो सबके खाते में कैसे करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए प्रोसेस अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अकाउंट एक ही बैंक में है दोस्तों और कंपनी का भी अकाउंट उसी में है। तो उस केस में क्या होता है, उसमें कैसे भरते हैं वो हम आपको बताएंगे। उसमें आपको एक एक्सेल की शीट तैयार करनी है जिसमें सारे बंदों के नाम, अकाउंट नंबर और उनको जो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र करना है उसकी डिटेल आ जाएगी। उसको आपको लेटर हेड पे प्रिंट करना है, कंपनी से ऑथराइज करवाना है, साइन करवाना है और आपको एक चेक इशू कर देना है। वो मैं आपको इस चेक में भर के दिखा देता हूँ। वो चेक आपको इसके साथ लगा के वो बैंक में डाल देना है। बैंक वाले क्या करेंगे, हर एक बंदे के अकाउंट में कंपनी अकाउंट से एक एक अमाउंट डेबिट काटते जाएंगे और बंदों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो चलिए उसके लिए चेक कैसे भरते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस है दोस्तों। पहले हम डेट डाल देंगे और दोस्तों जो ये ऊपर आप डेट डालते हैं ये 3 महीने तक वैलिड होता है। देखिए ये साइड में लिखा भी है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। मतलब आपने जैसे जो डेट डाला है 15/10/2020, मतलब ये अक्टूबर 15 से स्टार्ट है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 15 तक चलेगा। ये 3 महीने के लिए, 90 डेज के लिए। उसके बाद ये फिर चेक काम का नहीं है फिर। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों क्या आता है, इसमें भी आपको क्रॉस करना है और यहाँ पर अकाउंट पे ही डालना है। यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा योर सेल्फ। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप चेक भरेंगे तो जैसे ये हल्का सा कटिंग हो गया है, ये कटिंग ना हो। अगर बाई चांस कटिंग हो गया है तो उसको आप फ्रेश चेक भर लीजिए, क्योंकि कटिंग वाला चेक या ओवर राइटिंग वाला चेक बैंक में नहीं चलता है। तो मैं तो ये वीडियो बना रहा हूँ
तो मैं इसमें ये आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, लेकिन आप जब भरेंगे तो कटिंग वाला प्लीज़ मत कीजिएगा। तो योर सेल्फ लिखने के बाद आप जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं चेक, वो पर्पस लिखेंगे यहाँ पर, योर सेल्फ फॉर सैलरी, या आप विड्रॉल कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें लिख के उसके बाद इसको क्रॉस कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइन तो आ जाएगा, लेकिन साथ में आपको कंपनी की स्टैंप भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट है। तो कंपनी की स्टैंप लगा के फिर साइन करवा के, और आपको इसके बैक साइड में भी साइन करवाना होगा स्टैंप लगा के। इसमें 2 जगह साइन चाहिए होते हैं, तो ये 2 जगह साइन स्टैंप करवा के अकाउंट पे ही, और ये डिटेल ये सब डाल के आपको इसके साथ एक एक्सेल की शीट भी देनी है आपको इसके साथ, ताकि बैंक वाले उसमें से डिटेल वेरीफाई करके चेक करके कंपनी अकाउंट से डेबिट कर करके बंदों के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो दोस्तों यही है प्रोसेस, 3 मेथड जिससे आप चेक भर सकते हैं। आप जो लंबी लंबी लाइनों में लगते हैं, वेट करते हैं कि स्लिप भर के हम पैसे निकालेंगे बैंक के माध्यम से, और स्लिप कई लोगों को भरना भी नहीं आता, उसमें क्या डिटेल होते हैं कई लोगों को पता भी नहीं होता है। तो सबसे बढ़िया आप चेक इशू करवा लीजिए बैंक से। और इसमें जैसा कि आपने देखा था फर्स्ट में, सेल्फ के लिए, कैश विड्रॉल के लिए आप ऐसे सिंपल तरीके से भर के अपने साइन करके बैंक में दीजिए, बैंक वाले आपको कैश देंगे। तो सबसे बढ़िया तो तरीका ये है, आपको स्लिप भी नहीं भरना पड़ेगा। आप सबसे अच्छा चेक इशू करवा लीजिए, चेक को इस यूज़ कीजिए। आजकल तो मॉडर्न टेक्निक है दोस्तों, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और एक लास्ट में चीज़ दोस्तों, जो भी आप चेक भरेंगे उसमें जो ये चेक नंबर होता है, चेकबुक में आपको ये मिलता है ट्रांजैक्शन शीट। इसमें आप डिटेल लिखते हैं कि किस तारीख में आपने किस चेक नंबर से किसको पेमेंट की है या क्या ट्रांजैक्शन की है, उसका अमाउंट कितना था, वो सब डिटेल इसमें रखते हैं, ताकि कल को आपको देखना पड़े या कुछ आप भूल जाएं तो इसमें से चेक करके बता सकते हैं, हाँ मैंने ये चेक इस बंदे को दिया है, ये इसको इशू किया है। तो एक मैं आपको भर के दिखा देता हूँ ये, तो आप देख लीजिए। आप इस तरीके से इसको भी भर के मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमने 15 तारीख में चेक नंबर जो है 613713, जो पहला चेक था वो सेल्फ विड्रॉ किया था, उसका अमाउंट था 10,000। तो ऐसे उसके बाद फिर हमने 15 तारीख में फिर से सेम चेक था 14 नंबर, ये हमने राम शर्मा को किया था 10,000। ऐसे आप दोस्तों सारे अपनी डिटेलें भर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में ध्यान रहे कि इस बंदे को क्या चेक दिया गया था, क्या डिटेल। चेक को भरने का और यूज़ करने का पूरा प्रोसेस, अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है या कुछ क्वारी है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में।